अब तक आपने तेल को लेकर दो राजनीतिक पार्टियों को आपस में लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन अब दो देश आपस में लड़ रहे हैं। तेल बड़ा खेल करवा रहा है। कभी एक दूसरे के सबसे करीबी सहयोगी रहे दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम देश अब एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। अमेरिका के कम होते प्रभाव के बीच अब दोनों वर्चस्व की जंग लड़ रहे हैं। क्षेत्रीय नीतियों और तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्तों में दरार आई है। इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा खुलासा किया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले साल दिसंबर में यूएई पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिसंबर 2022 में पत्रकारों के साथ एक निजी बातचीत में यूएई पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। सऊदी प्रिंस ने ये धमकी ऐसे समय में दी थी जब दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय नीतियों और ओपेक नियंत्रण को लेकर जारी मतभेद चरम पर था। सऊदी पत्रकारों के साथ दिसंबर 2022 में ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा था कि उन्होंने यूएई की मांगों की एक सूची यानी कि लिस्ट ऑफ डिमांड भेजी थी और चेतावनी दी थी कि अगर यूएई ने मध्य पूर्व क्षेत्र में सऊदी अरब का दबदबा कम करने की कोशिश की तो सऊदी अरब यूएई के खिलाफ कठोर कदम उठाएगा। इस ब्रीफिंग में शामिल लोगों का कहना है कि सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान ने यहां तक कह दिया था कि ये कदम इतना सख्त होगा कि यूएई का हाल कतर से भी बदतर होगा। दरअसल गल्फ की इन दो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों ने कभी साथ में लड़ाई लड़ी। यमन में 2014 से दोनों साथ थे। दोनों ने अमेरिका के साथ ईरान के न्यूक्लियर डील का एक स्वर में विरोध किया और कतर को काबू करने में भी दोनों देश साथ रहे। अब हालात ये है कि दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकाल रहे हैं। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच असल लड़ाई इस बात की है कि आखिर गल्फ का सुपर पावर कौन बनेगा। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में किसका प्रभाव होगा। अपनी अर्थव्यवस्था और विदेश नीति के जरिए गल्फ को दुनिया के पटल पर कौन रखेगा। बता दें 2017 में सऊदी अरब ने यूएई और बहरीन की मदद से कतर पर 3 साल से अधिक समय के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था। सऊदी अरब और बहरीन ने कतर एयरवेज की उड़ानों पर भी रोक लगा दी थी। कतर के 4 पड़ोसी देश सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र और यूएई ने कतर पर चरमपंथियों का वित्त पोषण करने का आरोप लगाते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि कतर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। लगभग 3.5 साल बाद 2021 में सऊदी और कतर के बीच संबंध फिर से बहाल हुए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में प्रभुत्व के लिए सऊदी अरब और यूएई के बीच वर्चस्व की जंग जारी है। दोनों ही देशों के प्रमुख ने पिछले 6 महीने से भी अधिक समय से बातचीत नहीं की है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि यूएई ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। सलमान ने यूएई को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब वो देखेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। दोनों देशों के बीच ये मतभेद मध्य पूर्व और वैश्विक तेल बाजार में भू राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा दिखाता है। खासकर इस क्षेत्र में अमेरिका की भागीदारी जब से कम हुई है, दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है। दोनों देश रूस और चीन तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है कि अगर दोनों देशों के बीच इसी तरह वर्चस्व की लड़ाई जारी रहेगी तो उसे ईरान के खिलाफ संगठित सुरक्षा गठबंधन कायम करने में, यमन युद्ध को हल करने और मुस्लिम देशों के साथ इजराइल के राजनयिक संबंधों को विस्तार देने में मुश्किल होगी। सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव का मुख्य कारण मध्य पूर्व में वर्चस्व और ओपेक पर नियंत्रण को लेकर है। यमन और सूडान में दोनों देशों के अलग अलग हित हैं, जबकि सऊदी अरब की ओर से वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ाने की जिद ने यूएई के साथ इस विवाद को और भी गहरा कर दिया है। इसके अलावा सऊदी अरब ने हाल ही में लगभग 12 साल बाद अरब लीग में सीरिया की वापसी करवाकर सुर्खियां बटोरी, जिसके लिए यूएई लंबे समय से प्रयास कर रहा था। साथ ही साथ साल की शुरुआत में ईरान के साथ सऊदी अरब के राजनयिक मेल मिलाप ने भी यूएई को आश्चर्यचकित कर दिया था। दोनों देशों के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण यमन में वर्चस्व का मुद्दा भी है। सऊदी अरब और यूएई दोनों यमन में अपनी पावर बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यमन में साल 2014 में गृह युद्ध शुरू हुआ था। दोनों देशों के सैन्य गठबंधन ने 2015 में इस युद्ध में हस्तक्षेप किया। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तेल आधारित अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सलमान ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विजन 2030 में भारी निवेश किया है।
सऊदी अरब के इस कदम ने भी दोनों देशों को एक दूसरे को आमने सामने कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मई 2023 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति के छोटे भाई और यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख तहन्नून बिन जायद के बीच एक बैठक आयोजित कर दोनों देशों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया था। इस बैठक में सऊदी प्रिंस ने कहा कि यूएई को यमन में सऊदी के नेतृत्व वाले सीज फायर में दखल नहीं देना चाहिए। साथ ही उन्होंने यूएई को रियायतें देने का वादा किया। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल के सूत्रों के अनुसार बाद में सऊदी क्राउन प्रिंस ने अपने सलाहकारों से कहा वो यूएई के प्रति किसी भी नीति में बदलाव नहीं करेंगे। मुझे अब उन पर यानी कि यूएई पर भरोसा नहीं है। फिलहाल दोनों देशों के बीच तेल को लेकर चल रही जंग पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।